नमस्ते आप सभी लोगों को। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2027 को टारगेट कर रहे हैं और आप बुक लिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, तो ये लेक्चर और ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो 2027 और आने वाले जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट आपने आइडेंटिफाई करनी है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में हर चीजों को समझेंगे और फिर बुक लिस्ट के बाद हम स्ट्रैटेजी भी देखेंगे कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग बुक लिस्ट के साथ साथ मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। एंड देन एंड में हम ये देखेंगे कि जो कोर्स जोगटा एकेडमी ने फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च किया है, उसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके प्रिपरेशन को आसान भी बनाएगी, आपकी एग्जाम क्लियर करने की चांसेस को बढ़ाएगी भी और आपके ऊपर से प्रेशर कम करेगी। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अच्छे से समझ लो, यूपीएससी एग्जामिनेशन में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। जिंदगी में ही सक्सेसफुल होने के लिए आप सभी समझते हो शॉर्टकट्स नहीं है, ओनली एंड ओनली कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। तो बुक लिस्ट को भी हम उसी हिसाब से समझेंगे और अलग अलग टॉपिक्स जो हमने पढ़ने एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी अच्छे से जानते हो, अलग अलग वीडियोस में आपने ऑलरेडी हमने एकेडमी में यहां पर डिस्कस किया है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, अलग अलग स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स मेंस और प्रीलिम्स में कितनी वेटेज रखते हैं। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको सबको अच्छे से पता है कि प्रिलिमिनरी स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होती है एग्जाम की, उसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जिसको सी सैट भी कहते हैं, वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं। उसमें जनरल स्टडीज में जो क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं उनकी बुक लिस्ट हम देखेंगे और साथ ही सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं देख रहे, मेंस ऑल्सो, उसमें भी जो मेंस एग्जामिनेशन में 4 जनरल स्टडीज के पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, उनके भी हम इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे और सोर्सेस देखेंगे। ठीक है, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज, वी कैन अश्योर यू कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अलावा आपको और कोई सोर्सेज की जरूरत नहीं है। बिकॉज आज के तारीख में आई नो कि मार्केट में एन नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल है अलग अलग सब्जेक्ट का। आपको हर कोई इंस्टीट्यूट, हर कोई पर्सन आके, नया पर्सन आके कह देगा यार फलाना किताब, फलाना सोर्स बहुत अच्छा है, इसमें से है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई किताब खराब है, कोई नई किताब है, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन देगी। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपनी अपनी किताबें लॉन्च की, कोई गलत नहीं दे रहा। द ओनली पॉइंट इज कि एक ही सब्जेक्ट के आप 10-10 किताबें रखोगे तो 10 सब्जेक्ट आपने इतने सारे ये जो सब्जेक्ट्स कवर करनी है, कवर कैसे करोगे लिमिटेड टाइम में। वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपका लिमिटेड टाइम में लिमिटेड एफर्ट्स के साथ, ऑफकोर्स एफर्ट्स हैव टू बी इंटेंस, बट लिमिटेड एफर्ट्स का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप 10-10 साल तैयारी ही कर रहे हो, 24-24 घंटे पढ़ रहे हो। लिमिटेड एफर्ट्स मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली तैयारी करते हो 1 से 2 साल, तो यू शुड बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम विद दिस लिमिटेड रिसोर्सेज एंड क्लास में जो आपको लेक्चर्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत कोर सब्जेक्ट माना जाता है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए जिसकी वेटेज भी ठीक ठाक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। मेंस में जनरल स्टडीज जीएस 1 में हिस्ट्री कवर किया जाता है। एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री 3 पार्ट्स में हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही तीनों पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर भी है हिस्ट्री में। तो ये सारी चीजें कैसे हमने कवर करनी है। सबसे अच्छी चीज हिस्ट्री के बारे में ये है कि हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, एक कोर सब्जेक्ट है। कोर मतलब ये आपके प्रिपरेशन की नींव रखता है और ये स्टैटिक ऐसे नहीं कि हर दूसरे दिन हिस्ट्री चेंज हो रही है। अब अशोका ने जो करना था कर दिया, अकबर ने जो करना था कर दिया, गांधी जी ने जो करना था कर दिया। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनकी लाइफ में ये कैसे हुआ, क्या हुआ, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें आपको करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा अपडेट होने की जरूरत ही नहीं है। आपने कुछ सोर्सेस पढ़े, बार बार रिवाइज करे एंड प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस के साथ, यू कैन बी अश्योर्ड दैट आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रिपरेशन की। बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटीज हर सब्जेक्ट के लिए कोर रखती है, मतलब उसका फाउंडेशन सेट करती है, कोर डिमांड को एड्रेस करती है। एनसीईआरटीज फॉर हिस्ट्री, फॉर एंशियंट हिस्ट्री वुड बी पुरानी वाली एनसीईआरटी, फॉर मिडिवल ऑल्सो ओल्ड एनसीईआरटी एंड फॉर मॉडर्न ऑल्सो वी वुड रिकमेंड ओल्ड एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटीज तो आपने पढ़नी है, बट
ओल्ड वाली। न्यू वाली क्या पढ़नी गलत है? नहीं, न्यू वाली भी अच्छी है, थीम्स बेस्ड एनसीईआरटी से आप वो भी पढ़ो, बट डिटेल में अगर आपने कोई चीजें कवर करनी है तो ओल्ड एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे हम। ओल्ड एनसीईआरटी से आपको हर चीज इलैबोरेटेड फॉर्म में कवर्ड रहेगी, यहां से आपकी कोई चीज मिस नहीं होगी। नई एनसीईआरटीज में इधर उधर चीजें दी हैं बट थीम्स वाइज कवर्ड है, डिटेल में नहीं उतनी ज्यादा, ठीक है। इतनी एनसीईआरटी से अगर हम अच्छे से कवर इनको कर लेंगे, उसके बाद हमने एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग में स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जो बुक है उसको कवर करना है। एडवांस अंडरस्टैंडिंग हाईली रिकमेंडेड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटीज और स्पेक्ट्रम से, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर वाली जो बुक है जो कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री वाले पार्ट्स को भी कवर करती है, उसके लिए हमने एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए नितिन सिंघानिया। तो आप देख सकते हो 11th क्लास की एनसीईआरटीज जो कि बेसिकली 3 एनसीईआरटीज है इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, एक जो चौथी बड़ी पत्ती सी बुक है, 4 एनसीईआरटीज ये हो गई। उसके बाद आपकी स्पेक्ट्रम और उसके बाद नितिन सिंघानिया, ठीक है। ये 2 एडवांस लेवल बुक्स। हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री की भी एक पतली सी किताब है, तो वो भी एनसीईआरटी हमने पढ़नी है, बट ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें, ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो यहां से आते हैं। तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज एंड देन स्पेक्ट्रम एंड नितिन सिंघानिया, डन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अगेन जीएस पेपर 1 मेंस में, जनरल स्टडीज पेपर 1 में कवर होता है, प्रीलिम्स में इससे भी कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही एनसीईआरटी है। खुश खबरी है आप लोगों के लिए कि आपको ज्योग्राफी में एडवांस लेवल बुक्स ज्यादा पढ़नी ही नहीं है, अनलाइक हिस्ट्री। अब देखो थोड़ी थोड़ी बल्कि बुक्स हैं ये दोनों, बट यहां पर तो आपको वो भी नहीं पढ़नी। आप अगर एनसीईआरटीज अच्छे से कवर कर रहे हो ज्योग्राफी की 11th क्लास की और 12th क्लास की, 11th क्लास की 2 एनसीईआरटीज है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड देन दी अदर वन इज इंडियन ज्योग्राफी। 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी से, एक ह्यूमन ज्योग्राफी और एक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी करके एक और एनसीईआरटी। ये 4 एनसीईआरटी से अगर आप ज्योग्राफी के लिए कर लेते हो, ऑफ कोर्स एडवांस अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जीसी लियोंग करके भी बुक है, करोगे तो और अच्छा है, नहीं करोगे तो नुकसान कुछ नहीं है। 4 एनसीईआरटीज भी आपको फाउंडेशन इतने अच्छे से सेट करेगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं रहता, ठीक है। इन्हीं किताबें जो अभी मैं आपको बुक लिस्ट मेंशन कर रहा हूं, हम इन्हीं से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के आपको क्लास में हैंडआउट्स भी देंगे हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी एंड सो ऑन। तो आपको वो क्लास के रिकॉर्डेड ऑफलाइन और ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो ऑफलाइन लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स की एक्सेस भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, एंड देन क्लास में हैंडआउट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर क्लास में, ठीक है। तो आप उन्हीं को रिवाइज कर लो, इन किताबों को पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो और क्लास के लेक्चर्स लगाओ, मोर देन इनफ, ठीक है। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा वेटेज भी बढ़ती जा रही है इसकी। प्रीलिम्स में इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की 15 से 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं हर साल। मेंस में जीएस पेपर 3 में ये कवर किया जाता है, बहुत ज्यादा इसकी उसमें भी वेटेज है। तो इकोनॉमी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स आपको इसके बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इसकी शुरू करेंगे क्लास में 9th to 12th क्लास की एनसीईआरटीज। याद रखो 12th क्लास की एनसीईआरटी में 11th क्लास में आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना है, स्टैट्स वाली एनसीईआरटीज नहीं छूनी है, और 12th वाली में आपको मैक्रो पे फोकस करना है, मैक्रो, ठीक है। तो ये 2 जो किताबें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में, माइक्रो पे फोकस नहीं करना, 11th में एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हो स्टैट्स पे नहीं जाना, ठीक है। बाकी सारी किताबें एनसीईआरटी से हम आपको पढ़ाएंगे, कवर करनी है। एंड देन एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए विवेक सिंह और नितिन सिंघानिया में से कोई भी एक बुक, ठीक है। दोनों बुक्स अच्छी हैं, कोई भी एक बुक। और साथ में करंट अफेयर्स, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, क्लास में हम करंट अफेयर्स सब्जेक्ट के साथ साथ कवर कराएंगे। अगर इकोनॉमी की क्लास है, इकोनॉमी के लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो क्लास में डिस्कस होंगे, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों? क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, अगर आप वैसे कहीं और या कैसे तरीके से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने एक इकोनॉमी का पार्ट पढ़ा, फिर आपने करंट अफेयर्स अलग से पढ़े, फिर आप रिलेट नहीं कर पाते हो कई बार। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, लेट्स से फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो प्रेजेंटली फिस्कल डेफिसिट इंडिया का कितना चल रहा है, उससे रिलेटेड क्या एफआरबीएम एक्ट में कुछ चेंजेस अभी किए या नहीं किए, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग साथ साथ में मिलती चलेगी। नेक्स्ट पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पॉलिटी प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में ये जीएस पेपर 2 में कवर होता है, तो यहाँ पर पॉलिटी दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए मेन जो बुक है
कोई एनसीईआरटीज पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज एल लक्ष्मीकांत वाली जो बुक है दैट इज इनफ, ठीक है। तो यहाँ से अब हम पॉलिटी कवर करेंगे, और क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स आपको अगेन जस्ट लाइक इकोनॉमी आपको क्लासेस में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होगी, करंट अफेयर्स की क्लास तो अलग से होंगी ही होंगी आपकी, उसमें आपको ये करंट अफेयर्स अलग से इनके बारे में बताया जाएगा, बट क्लास के दौरान भी आपको करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। एनवायरमेंट प्रीलिम्स में देखा जाए तो इसकी वेटेज ज्यादा है, अगेन क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज का एग्जाम सेम होता है प्रीलिम्स का, तो एनवायरमेंट की वेटेज अच्छी है। मेंस में देखा जाए जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के साथ ये भी आता है। एनवायरमेंट में आप शंकर आईएएस और जोगटा एकेडमी का हमारा स्टडी मटेरियल दोनों में ही अच्छे आसान शब्दों में चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगी, आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से कवर कर सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग और करंट अफेयर्स हमने इस क्लास में साथ साथ में कवर किसके भी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन बेस्ड है। साइंस एंड टेक में आपको 10th क्लास तक की अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में कवर कर लिए जाएंगे, और साथ साथ में आपको मटेरियल दिया जाएगा एकेडमी का। करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक में जो हो रहे हैं वो क्लास में भी चलेंगे और करंट अफेयर्स की क्लास में भी होंगे, ठीक है। तो देखो आपको करंट अफेयर्स दो तरीके से आपके कवर हो रही है, एक तो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के साथ और एक अलग से क्लास में, ठीक है। मटेरियल भी आपको हर चीज का दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी है साइंस एंड टेक में, बायोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, इन सब में क्या बेसिक्स इनके क्या होते हैं और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सारी चीज हम पढ़ेंगे साथ साथ। अच्छा, एथिक्स मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स में इसके सवाल नहीं आते हैं, बट आप देखो हम प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे, क्लासेस भी लगेंगी आपके फाउंडेशन कोर्स में। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी पहले करा रहे हैं फिर जब मेंस आएगा तब मेंस कराएंगे, नहीं, पहले ही तैयारी होगी आपकी इसकी भी। ऑफ कोर्स जब मेंस आएगा तो इन सब्जेक्ट्स पे और एम्फेसिस किया जाएगा, बट पहले से हम ये पढ़ते चलेंगे। एथिक्स जीएस पेपर 4 पूरा ही इसी के ऊपर है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, जीएस 3 में साइंस एंड टेक आता है, मेंस की बात कर रहा हूँ। मेंस में जीएस पेपर 4 पूरा ही एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के ऊपर है, तो एथिक्स आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ क्लास में, क्योंकि एग्जाम्पल्स जब आप कॉन्सेप्ट के साथ लिखते हो तो ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये जो सब्जेक्ट्स रह गए, इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मेंस में अलग से सब्जेक्ट मेंशन्ड है। प्रीलिम्स में इनसे सवाल आते हैं, कभी करंट अफेयर्स बेस्ड, कभी सिंपल कॉन्सेप्ट्स के, बट मेंस में इनका एक अपनी वेटेज है। इंडियन सोसाइटी पेपर 1 में जीएस 1 में कवर होता है, गवर्नेंस जीएस पेपर 2 में मेंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 में, इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी जीएस 3 में। तो इन सब अलग अलग को मैंने सब्जेक्ट्स को क्लब करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आपको अलग से कोई किताबें नहीं पढ़नी, आपको एकेडमी का सिंपल आसान शब्दों में बट रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट और अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लास में आपको मटेरियल के साथ साथ हैंडआउट्स भी मिलेंगे और लेक्चर्स आपके पास रहेंगे, तो वहां से आपका लिमिटेड एफर्ट्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट वाला जो कंटेंट है और कॉन्सेप्ट है तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर हो गए प्रीलिम्स और मेंस के। एक बहुत बड़ी चीज रहेगी जो कि है करंट अफेयर्स। अब देखो आप सभी लोग करंट अफेयर्स के लिए बहुत इधर उधर भागते हो, आजकल इतना सारा मार्केट में स्टडी मटेरियल है, और करंट अफेयर्स तो है भी ऐसी चीज जो कि एंडलेस होती है। आप कहीं पर भी जितना मर्जी करंट अफेयर्स पढ़ लो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ नया होता ही है कहीं ना कहीं। तो आपको कई बार लगता है कि इस मटेरियल से भी पढ़ लूं, उस मटेरियल से भी पढ़ लूं, टाइम तो लिमिटेड ही है, रिसोर्सेज लिमिटेड ही है। जब करंट अफेयर्स के पीछे इतना टाइम बर्बाद कर देते हो, फिर भी हो सकता है कोई करंट अफेयर्स जो एग्जाम में है वो आपने नहीं पढ़ा हो, तो बाकी के सब्जेक्ट्स आपके पीछे रह जाते हैं। तो आपका काम आसान बनाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एवरी फैकल्टी ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, रिस्पेक्टिव फैकल्टी ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैज बीन गिवन द टास्क। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है हमारे पास, उस फैकल्टी ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आइडेंटिफाई किए होंगे। हर वीक में आपको करंट अफेयर्स क्लास के साथ तो कवर होंगे, अलग अलग क्लास करंट अफेयर्स की जो लगेंगी उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एंड द मोस्ट रेलिवेंट वंस पढ़ाई भी जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी दी जाएगी, क्लास के नोट्स भी दिए जाएंगे हैंडआउट्स के साथ, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये तो सब क्लेम करते हैं, आता तो कुछ नहीं है सवाल। देखो कोई मैजिक नहीं होता करंट अफेयर्स का कि हम आपको बोल रहे हैं ये आएगा तो आ ही जाएगा। द पॉइंट इज कुछ लोग रैंडमली आपको गैस करके बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स है। व्हाट वी वुड बी डूइंग हियर इज, करंट अफेयर्स आपको लगते होंगे रैंडमली पूछे जाते हैं, बट रैंडमली पूछे नहीं जाते हैं। दे आर मोर और लेस रिलेटेड टू दी
न्यूज ऑफ द इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस रिसेंटली, या फिर कुछ ना कुछ आपके स्टैटिक पोर्शन जो रेलेवेंट रहा है उसी के ऊपर पूछा जाएगा। कोई थीम जो यूपीएससी को पसंद है वो बार बार उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो हम उस बेसिस पे यूपीएससी के सिलेबस, पैटर्न, यूपीएससी के पास्ट ईयर ट्रेंड्स, उसके एनालिसिस के बाद जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे वो कवर करेंगे। साथ में न्यूज़पेपर्स जो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों में से एक जो भी आप पढ़ रहे होंगे उसके डिस्कशन, और इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन ये भी आपको मिलेगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द स्टडी मटेरियल जो होना चाहिए हमारा। इसमें अभी हमने ऑप्शनल वाला बुक लिस्ट नहीं डिस्कस किया, बिकॉज ऑप्शनल वाली रिस्पेक्टिव जो भी वीडियोस आएंगी टीचर्स बनाएंगे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की, और उसमें आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के साथ आपको बुक लिस्ट दिखाई जाएगी। बट दिस इज फॉर द ओवरऑल जनरल स्टडीज वाला पार्ट, ठीक है, जो कि आपका प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 और मेंस में जीएस 1, 2, 3 एंड 4 कवर करेगा। ऐसे जो होता है आपका मेंस में, ऐसे के लिए अलग से बुक लिस्ट नहीं होती है, यही सब्जेक्ट के नॉलेज को आप यूज करके ऐसे लिखते हो। तो मोर और लेस ऑप्शनल के अलावा हमने बुक लिस्ट देख ली है। ठीक है, सी सैट की जो रही बात, सी सैट में 3 पार्ट्स पूछे जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग और आपका एप्टीट्यूड मैथ्स का। ठीक है, तो वो सारी चीजों के लिए जो आपको क्लास में लेक्चर्स लगेंगे उसके साथ आपको टू द पॉइंट नोट्स दिए जाएंगे, वो आप कवर कर लोगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो सी सैट, एसए और जीएस ये वाली चीजें हमने बात कर ली हैं, सिर्फ ऑप्शनल रह गए, वो आपको अलग अलग ऑप्शनल के साथ पता लग जाएगी। अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि देखो सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाखों बच्चे हैं देश में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीट्स तो लिमिटेड ही है, सिलेक्शन तो लिमिटेड का ही होता है। ऐसा क्यों होता है? आप कहोगे किसी का लक, अब हर किसी का लक हर बार तो नहीं चलता। पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स द लक कैन बी अ फैक्टर, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट वो बच्चे जो एक तरीके से एक अप्रोच के साथ चीजों को तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, उनके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन केओटिक नहीं है। उनके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं है हाँ है ये पढ़ना है वो पढ़ना है इतना सारा ये, दे आर डूइंग इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और इसीलिए दे आर डूइंग इट वेरी एफिशिएंटली, और इसीलिए दे आर गेटिंग मोर मार्क्स देन द अदर्स। तो अप्रोच क्या है? सबसे बेसिक चीज, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहली चीज आप एनसीईआरटीज पढ़ो। बस पहले तो 1-2 रीडिंग लगाओ सिर्फ सब्जेक्ट की फील लेने के लिए। पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स समझाए जाएंगे, स्टार्टिंग जब लेक्चर्स में भी हम करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज शुरू होगी। आपको इकोनॉमी से डर लगता है, डोंट वरी, सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट होगा। आपको हिस्ट्री नहीं याद होती, डोंट वरी, सिंपल कहानी के फॉर्म में समझाई जाएगी, फैक्ट्स भी याद रहेंगे। ठीक है, उस तरीके से हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जब एक बार हमारी 1-2 रीडिंग के साथ बेसिक एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एडवांस बुक्स पे मूव ऑन करेंगे। बट उससे भी पहले हम क्या करेंगे ना, हम सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। यूपीएससी का सिलेबस अगर आप नहीं देखे बगैर तैयारी शुरू कर देते हो, देन यू आर मूविंग बट नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से एनसीईआरटी तो हमने पढ़ ली, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई, लेकिन एडवांस बुक्स तो बहुत बल्कि भी होती हैं। अब एक एक चीज थोड़ी ना पढ़नी है हमने, सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें देखनी। एनसीईआरटी के साथ साथ सिलेबस देखेंगे एंड देन एडवांस बुक्स जो आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, उससे आपका मेंस और प्रीलिम्स का फैक्चुअल डेटा और मेंस की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग वाली कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो वो एडवांस बुक पहले एनसीईआरटी, फिर धीरे धीरे मूव करना है। जब हमें लगेगा कि एक सब्जेक्ट की डिसेंट अंडरस्टैंडिंग आ गई है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ ली एडवांस बुक्स में से, फिर पीवाईक्यू के एनालिसिस और एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग इज एन आर्ट। कई बार ये होता है प्रीलिम्स में हमको नॉलेज है, बट यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है वी गेट कंफ्यूज्ड। उसके लिए सबसे पहली चीज आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज को समझना बहुत जरूरी है। उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका तरीका क्या है। वो एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं बस क्वेश्चन देखा आंसर देखा बात खत्म, नहीं, कौन सी थीम्स पे वो फोकस कर रहा है, कौन से पैटर्न्स के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लैंग्वेज में कौन से ऐसे टर्म्स है जो मुझे ध्यान में रखने, अगर ऐसे टर्म्स के अगर क्वेश्चन में दिए तो वो क्वेश्चन सही होता है, मतलब वो स्टेटमेंट सही होता है या गलत होता है। तो बहुत सारी चीजें एनालिसिस, और उन्हीं एनालिसिस के साथ और इस नॉलेज के साथ हम बाकी टेस्ट में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। टाइम टू टाइम वीकली इंस्टीट्यूट में आपके टेस्ट कराए जाएंगे, वीकली हर वीक एमसीक्यू की प्रैक्टिस वाले टेस्ट और आंसर राइटिंग। ठीक है, नॉलेज को अप्लाई करना यहां से हम सीखेंगे, तो बहुत जरूरी है ये करना है।
वीकली टेस्ट, ठीक है। कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, कहाँ किन चीज में आपकी कमी थी, धीरे धीरे कैसे इंप्रूव हो रहा है। आंसर राइटिंग भी आपको कराई जाएगी वीक में। आप ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स के बाद मेंस में आंसर राइटिंग शुरू करो, नहीं होता ऐसा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लिमिटेड टाइम में, पहले से तैयारी करना जरूरी है। आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फीडबैक। अगर आप आंसर लिख रहे हो बट आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपने आंसर क्या गलत लिखा है या कैसे इंप्रूव करना है, तब तक मेहनत तो आप करोगे बट आपका फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, बट अगर उनको पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा तो वो फिर भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका फीडबैक भी होगा, तो ट्रैक योर प्रोग्रेस इन आंसर राइटिंग। और टाइम मैनेजमेंट आंसर राइटिंग में ये भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, कैसे ये सारी प्रॉब्लम से डील करना, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और फिर देखो वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी लगेंगी टाइम टू टाइम, ताकि पूरे वीक में जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, न्यूज़पेपर्स और अलग अलग सोर्सेज से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवाई जाएंगी और हैंडआउट्स दिए जाएंगे, ठीक है। दिस हैज़ टू बी आवर अप्रोच, ठीक है। मतलब क्लास में आपने क्लासेस लगाई, साथ साथ में क्लास के हैंडआउट्स थोड़ी देर में रिवाइज हो जाते हैं, वो क्लास अच्छे से लगाई, बेसिक एनसीईआरटी एक टाइम पे पढ़ ली, ठीक है। फिर साथ साथ में धीरे एडवांस लेवल बुक पढ़ ली, और वीकेंड्स पे या कभी वीक में एक दो बार आपने क्लासेस लगा ली करंट अफेयर्स की। सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली हम लेके चल रहे हैं और सब कवर भी होंगी। वीकली टेस्ट भी होंगे तो इवैल्यूएशन वहाँ से भी होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल लर्निंग मोड्स, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाएंगी। फ्लेक्सिबल लर्निंग मोड्स मतलब ऑफलाइन, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आराम से अपनी मर्जी के हिसाब से, आप कन्वीनियंस के हिसाब से आ सकते हो, इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, करो, यहाँ पर पढ़ो, क्योंकि टू वे इंटरेक्शन टीचर्स के साथ आसान हो जाता है। नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन भी टू वे इंटरेक्शन हो सकता है, घर पे बैठे बैठे कंफर्टेबली पढ़ लो। कभी लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। रेगुलर इवैल्यूएशन आपको बताया ही है, टाइम टू टाइम टेस्ट और फीडबैक आपको दिया जाएगा, टेस्ट के साथ आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी। स्टडी मटेरियल आपको हर सब्जेक्ट का हैंडआउट्स के साथ टॉपिक वाइज दिए जाएंगे, ठीक है। प्रिपरेशन जो आपकी आसान की जाएगी उससे। करंट अफेयर्स का सपोर्ट, वीकली करंट अफेयर्स, क्लासेस में भी करंट अफेयर्स होंगे। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मेंस और प्रीलिम्स की अलग अलग नहीं, साथ में तैयारी। सेम टॉपिक से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं। तो एग्जाम में टॉपिक के साथ आपको कौन से क्वेश्चन मेंस में, क्लास में जब आपको कोई टॉपिक कवर किया जाएगा तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाएगा उस टॉपिक से और कौन सा मेंस में, वो भी बताया जाएगा। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। एंड देन मेंटरशिप एंड आंसर राइटिंग। ओवरऑल अगर आप मान लो प्रिपरेशन के अलावा भी कई बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, नॉट गेटिंग द मोटिवेशन, नहीं समझ आ रहा, ऐसी चीज़ों के लिए भी वी हैव मेंटर्स एंड काउंसलर्स। आंसर राइटिंग और स्टडी मटेरियल के लिए तो है ही आपको सपोर्ट, अदर देन दैट ऑल्सो वी हैव मेंटर्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप स्टार्टिंग में डेमो लगाना चाहते हो तो वी ऑल्सो गिव यू दिस ऑप्शन, डेमो क्लासेस। स्टार्टिंग में आप डेमो लगा के देख सकते हो, आर यू एबल टू कनेक्ट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, क्या वो इंस्टीट्यूट आप जिसका हम क्लेम कर रहे हैं क्या आपको वाकई में क्लासेस में वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो इन सारी चीज़ों के साथ आप देख सकते हो आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी, बिकॉज यूपीएससी में यू हैव सो मच टू डू, सो मेनी एक्सपेक्टेशन, सो मच ऑफ प्रेशर, अनलिमिटेड टाइम। तो वी डू नॉट वांट कि आपका कोई अटेम्प्ट वेस्ट हो, वी डू नॉट वांट कि आप सालों साल अपनी पूरी यूथ इसमें बर्बाद कर दो। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ो, निकालो, क्लियर करो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। To help you out, we are there launching, we have always been there for our students। हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए तो रही हैं, साथ साथ में यूपीएससी के लिए भी वी हैव बीन प्रोवाइडिंग गाइडेंस, और इसके लिए अभी कोर्स लॉन्च किया है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो आई होप कि इस लेक्चर में आपको, इस वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई है। इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उसके साथ करंट अफेयर्स के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अगेन आपको बता देता हूँ, क्लास में ये दिया जाएगा, बहुत ज़रूरी रहेगा। और फिर प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी, इंटीग्रेटेड एंड देन वीकली इंप्रूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है, ठीक है। तो डिसीजन लो, फाइनली उस डिसीजन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करो, and if you need, we are there to help you out. Thank you so much. Namaste.